तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू भूलो मत, तुम्हारा बुढ़ापा भी आगे इंतजार में खड़ा है। सागर जी दफ्तर से लौटे तो पत्नी सीमा को बैठक में बैठा ना देखकर सीधा कमरे में पहुंचे। सीमा जी चुपचाप लेटी हुई थी। पति के आने की आहट से धीरे से उठ बैठी। आ गए आप? वह उठने की नाकाम कोशिश करती हैं, क्योंकि घुटनों के दर्द के कारण उनका चलना फिरना भी दुश्वार हो गया था। सागर जी बोले, लेटी रहो, उठने की ज़रूरत नहीं है। बहू, हमारी चाय कमरे में ही ले आओ। उन्होंने बहू श्रद्धा को आवाज़ लगाई। उन्होंने पत्नी पर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आज भी डॉक्टर के पास नहीं गई होगी? कितनी बार समझा चुका हूँ, जब तक तुम अपनी परवाह नहीं करोगी, दूसरे तुम्हारी परवाह क्यों करने लगे। उन्होंने यह बात बहू को सुनाने के लिए थोड़ा जोर से कही। पिछले 3-4 दिनों से सीमा जी के घुटनों का दर्द बढ़ गया है, पर किसी के पास समय नहीं उन्हें डॉक्टर को दिखाने का। बेटी से कहो तो ऑफिस का बहाना है, बहू से कहा तो काम का बहाना बनाकर बैठ गई। पिताजी, मुझे सारे दिन घर के कामों से सांस ही कहाँ आता है। पहले माँ जी जो थोड़ा बहुत काम करवा देती थी, अब तो वह भी बंद है। जब टाइम मिलेगा तो दिखा लाऊंगी। वैसे भी दवा दिलाने का फ़ायदा तभी है जब कोई उसे समय से ले। थोड़ा आराम होते ही माँ जी सारा दुख दर्द भूल जाती हैं, और दवाइयाँ वह तो घर के कोनों में इधर उधर बिखरी मिलती है। एक छोटा बच्चा भी समझता है अपनी चीज़ें संभाल कर रखने की अहमियत, पर माँ जी से तो कोई उम्मीद करना ही व्यर्थ है। जब घर के बड़े इतने लापरवाह हैं तो बच्चों से उम्मीद ही क्या करनी। इसी महीने सागर जी रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने सोच रखा है कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास समय ही समय होगा, तब पत्नी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। बहू श्रद्धा चाय लेकर आ गई तो सीमा जी बोली, बहू थोड़ा तेल गरम करके ले आओ, शायद मालिश से ही कुछ आराम हो जाए। पर उनकी बात को अनसुना करती हुई श्रद्धा बोली, पिताजी, आपके रिटायरमेंट पर हमने एक कार्यक्रम रखा है। कुछ पारिवारिक सदस्य और मित्रों को बुलाया है। यह सूची है, अगर कोई नाम छूट गया हो तो इसमें ऐड करके कल तक वापस कर दीजिएगा। हलवाई को भी ऑर्डर देना है। मेहमानों को देने के लिए रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ पारिवारिक महिलाओं के साथ साथ दोनों बुआ जी के लिए साड़ियाँ लेनी है। अब माँ तो अपना घुटनों का दर्द लेकर बैठ गई, पर हमें तो सब अकेले करना होगा, नहीं तो लोग कहेंगे पिताजी के रिटायरमेंट पर बेटे बहू ने कुछ नहीं किया। और वह चाय रखकर वापस लौट गई। सीमा जी बोली, अब आप इन्हें कुछ समझाइए। बेवजह का खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। इस दिखावे से क्या होगा। असल में बेटा बहू कैसे हैं यह तो हम ही जानते हैं। उन्होंने उदासी के साथ कहा। सागर जी बोले, अगर कोई मेरी बात इस घर में सुने तो कहूँ भी, तुम क्यों चिंता कर रही हो, जिसका जो मन हो करे। यहाँ तो हमारी अच्छी सलाह भी लोगों को बुरी लगती है, पर मेरे लिए पहली प्राथमिकता तुम हो। मैंने एक डॉक्टर का पता किया है, अपना हरीश, उसे तो तुम जानती ही हो। उसे भी तुम्हारी तरह बहुत तकलीफ थी। सुना है उस डॉक्टर के इलाज के बाद उसे बहुत आराम मिला है, नहीं तो उसे तो घुटने बदलवाने की नौबत आ गई थी। अच्छा, अभी तुम मुझे बताओ, तेल कहाँ रखा है? मैं अभी गर्म करके लाता हूँ। सीमा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद टीवी के पास रखा है। सागर जी ने चाय खत्म की और पत्नी के लिए तेल ले आए। फिर धीरे धीरे उनके घुटनों पर मालिश करने लगे। बहू श्रद्धा कमरे में झूठे कप उठाने आई तो यह दृश्य देखकर उसकी हंसी छूट गई। सास सीमा सब समझ गई, पर चुप रही। सागर जी आज चुप ना रह सके और उन्होंने बहू को आज सुना ही दिया। इसमें हंसने वाली तुम्हें कौन सी बात नजर आ रही है? तुम्हें तो अपनी सास के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, पर मेरी तो वह अर्धांगिनी है। अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि उसे तेल ही दे दो। मालिश करना तो दूर की बात है। बहू, भूलो मत, तुम्हारा बुढ़ापा भी आगे इंतजार में खड़ा है। भगवान ना करे तुम्हें भी यही सब झेलना पड़े। और कल तुम क्या कह रही थी? अपनी माँ से सब सुन लिया था मैंने। यह सुनकर श्रद्धा घबरा गई। कल वह रात को अपनी माँ से बात कर रही थी और बातों बातों में सास ससुर का मजाक बना रही थी। उसने अपने सास ससुर को दूल्हा दुल्हन नाम दिया है। वह माँ से बात कर रही थी कि किस तरह दूल्हे राजा अपनी दुल्हन की सेवा में लगे हैं।
क्योंकि उस समय भी दर्द ज़्यादा होने के कारण सागर जी पत्नी के घुटनों पर मालिश कर रहे थे। श्रद्धा माँ से कह रही थी, अब क्या बताऊँ माँ, दोनों की कब्र में पैर लटके हैं, पर रोमांस अभी पूरा नहीं हुआ। दूल्हे राजा दुल्हन को अपनी बाहों का सहारा देकर बाथरूम तक ले जाते हैं। मैं तो जब भी इन दोनों लव बर्ड्स को देखती हूँ तो हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लगता है जवानी के दिनों में जो कमी रह गई थी अब बुढ़ापे में पूरी करने की कोशिश हो रही है। मैं तो यही सोच रही हूँ, अभी यह हाल है, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? फिर तो शायद दोनों कमरे से बाहर कदम ही ना रखें। लोग सुहाग रात मनाते हैं, पर यहाँ तो दिन भी रंगीन हो चले हैं। सागर जी ने गुस्से में कहा, जिस तरह की बेशर्मी तुम फोन पर दिखा रही थी, उसके बाद तो मुझे यकीन हो चुका है। लाज शर्म जो औरत का गहना होता है, शायद वह तुम्हारी माँ तुम्हें देना ही भूल गई है। इस उम्र में अगर हम एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहे हैं तो वह तुम्हें रोमांस नजर आता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस तरह की छोटी सोच और हरकत करते हुए। अगर तुम्हारी माँ बीमार पड़ती हैं तो वहाँ उनका ख्याल कौन रखता है? क्या तुम जाती हो या तुम्हारी बहन आती है? कोई नहीं होता वहाँ तुम्हारे पिताजी के सिवाय, वही हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, क्योंकि तुम्हारा तो अपना कोई भाई भी नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। पर इस तरह से देखा जाए तो तुम्हारे माता पिता हमसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। कम से कम उनके पास ऐसे बेटा बहू तो नहीं जो उनके दर्द और बीमारी का मजाक उड़ाते हैं। ससुर की बात सुनकर श्रद्धा बहुत शर्मिंदा हुई। ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने घर में जब पिताजी माँ की इस तरह देखभाल करते हैं तो उसे उन पर गर्व होता है, और वही सब कुछ जब ससुर सास के लिए कर रहे हैं तो यह शर्मिंदगी हो गई उसके लिए। वह भी तो अपने पति से ऐसी ही आशा रखती है बीमार होने पर। असल में उसे शर्मिंदा इस बात पर होना चाहिए कि उनके इस व्यवहार के पीछे श्रद्धा ही है। अगर वह अपना कर्तव्य सही से निभाते हुए सास की सेवा करे तो शायद ससुर को यह सब करने की जरूरत ही ना पड़े। अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए वह बेचारे बुजुर्गों को दूसरों के सामने बदनाम कर रही है। आज की ही बात ले लें, सास सुबह से ना जाने कितनी बार उसे तेल के बारे में कह चुकी है, पर उसने हर बार बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। एक बार मन बच्चों की अनदेखी बर्दाश्त कर सकता है, पर जीवन साथी की इस तरह अनदेखी सहना बहुत मुश्किल है। उसे भी तो बुरा लगता है जब पति उसकी बात नहीं सुनते। उसकी सोच को आज एक नया आयाम मिला। श्रद्धा बोली, पिताजी माफ़ी चाहती हूँ। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती तो शायद आपको यह सब करने की नौबत ही ना आती। पर आज मैं आपसे वादा करती हूँ, पुराने गिले शिकवे भुलाकर मुझे एक अवसर दीजिए। उसकी बात की गहराई और सच्चाई को समझकर सागर जी उठे और तेल की कटोरी उसके हाथ में देते हुए कहा, बहू, बीमार आदमी को दवा से ज़्यादा अपनों के प्यार की ज़रूरत होती है। कमरे से जाते जाते उन्होंने कहा, बहू, सच्चे प्यार को दिखावे की ज़रूरत नहीं। पर अफसोस आजकल लोगों ने दिखावे को प्यार का पर्यायवाची बना दिया है। श्रद्धा उनके कहने का अर्थ समझ गई थी। कुछ दिनों बाद जब वह रिटायर होकर आए तो बिना वजह का तामझाम घर पर नहीं था। केवल कुछ पारिवारिक सदस्य ही इस अवसर पर उपस्थित थे। बेटा बहू ने उनकी इच्छा अनुसार 1 महीने के लिए उनके रहने की व्यवस्था योगाश्रम में कर दी। बच्चों का यह उपहार पाकर माता पिता भी बहुत खुश थे। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।